हेलो एवरीवन। आज है 11 सितंबर। तो आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम देखते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के लिए और क्या क्या एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आज के न्यूज़पेपर में हम देखते हैं। तो आप सबका स्वागत है हमारे न्यूज़पेपर के डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या है, कोलकाता डॉक्टर रेप कंटिन्यू प्रोटेस्ट डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट अपील। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोलकाता में वो डॉक्टर का रेप हुआ था, ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें जो यहाँ पे हो रही हैं सोसाइटी में, तो उसके बावजूद सब लोगों ने प्रोटेस्ट कर रखा है, डॉक्टर्स वगैरह ने। तो डॉक्टर्स को वापस अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, बट दे आर स्टिल ऑन स्ट्राइक। ठीक है। तो इनकी कुछ डिमांडें हैं जो अभी तक मीट नहीं हुई होगी। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपना सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में हमें मोस्टली सुप्रीम कोर्ट डेली न्यूज़पेपर में आ ही जाता है। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको रिमूवल करने का तरीका। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको रिमूवल कैसे किया जाता है, तो उनकी प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट चलाया जाता है। आज तक किसी जज पे चलाया गया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? नहीं। आज तक इम्पीचमेंट से कोई भी जज हटा नहीं। ठीक है। इम्पीचमेंट लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, 1/4 मेंबर साइन कर दें तब। उसके बाद जब उसमें वो स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बाद स्पीकर के ऊपर डिपेंड है, स्पीकर उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पीकर के बाद वो जाएगा टू थर्ड मेजोरिटी। टू थर्ड मेजोरिटी से क्या होगा, ये मतलब अगर ये पास कर देता है एक हाउस, दूसरे हाउस में जाएगा तो ये चेक होगा। ठीक है। मतलब कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसमें कि जजेज होंगे मोस्टली। ठीक है। 3 मेंबर कमेटी होगी। वो अगर वो फाइंड आउट करते हैं कि हाँ इश्यू है, और वो फिर से ये हाउस भी 2/3 से पास कर देता है, तो फिर इन जजेज को रिमूव कर दिया जाता है बाय इम्पीचमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये था रिमूवल का तरीका। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेज को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के जजेज को इम्पीचमेंट से हटाया जाता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जजेज हैं? 34 हैं। ये कौन डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज होंगे? पार्लियामेंट। ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना ये बात। हाई कोर्ट के लिए कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। जजेज के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए हमने पढ़ा था, 3 केस आए थे। ठीक है। 1981 का केस, जिसको एसपी गुप्ता केस भी बोलते हैं, 1992 और 1998। ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की? अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी सलाह पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर जजेस। ठीक है। पहले क्या था, जो ये सलाह देते थे ना, ये कंपलसरी नहीं थी माननी फर्स्ट जज केस में। तो फिर क्या हुआ, 2-3 जो जूनियर जज थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। फिर जब सेकंड केस आया तो इसको कंपलसरी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अदर सीनियर मोस्ट जज से सलाह लेके फिर रिकमेंड करेगा अगला नाम। ऐसे ही थर्ड जज केस में क्या हुआ, थर्ड केस में 2 की जगह 4 अदर जजेज कर दिया सीनियर मोस्ट। यानी कि ये एक कोलेजियम सिस्टम बन गया। ठीक है। अब इसी कोलेजियम सिस्टम की एक खामी ये भी है कि यहाँ पे नेपोटिज्म और ये फेवरेटिज्म, ये सब आरोप लगते हैं, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म। तो अब नेपोटिज्म, क्योंकि जज ही जजेज को अपॉइंट करते हैं, तो इसलिए 2014 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक बिल लेके आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल एक्ट था एक। एक्ट लेके आई थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट 2014। तो ये एक्ट तो पास हो गया, लेकिन ना इसको इस ये क्यों लेके आई? सबसे पहले एक तो वैकेंसी बहुत है। अब जो ये कॉलेजियम सिस्टम है ना, वहां से अपॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिस्टम में बहुत सारी वैकेंसी खाली है, तो जस्टिस डिले हो जाता है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है। तो इसलिए वैकेंसी हो जाए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का भी कुछ रोल बढ़े। बाकी एक दिन इसमें आर्टिकल आया था, बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पे भी है ये सिस्टम। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो NJAC था, उसको क्या कर दिया, नलिफाइड कर दिया। क्या कह के कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, ये
वो इलेक्ट कर रहा है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इवन पार्लियामेंट बाय अमेंडमेंट भी चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अगर वो ऐसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नलिफाई कर सकता है। अदर आर्टिकल को कर सकती है, प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को भी किया जा सकता है। फिर पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर को बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा केस बाय केस। ठीक है, तो बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखे हैं। तो ये था अपना पूरा बैकग्राउंड इस न्यूज से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, स्टूडेंट्स इन इम्फाल डेफाई कर्फ्यू क्लैश विद पुलिस। कर्फ्यू ही तोड़ दिया लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, और पुलिस के साथ क्लैश हो गया। ठीक है, तो आपस में लड़ पड़े, भीड़ पड़े। तो मणिपुर में ये सब इशू चल रहा है, हमें पता है, कुकी और मैतीज कम्युनिटी के बीच में चल रहा है। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, कुछ ड्रोन अटैक भी हुए थे एक्स सीएम के हाउस पे। ठीक है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है GS 3 में। ठीक है, अब जो ड्रोन अटैक हुए थे उनको टैकल करने के लिए हमें कौन सी अप्रोच चाहिए, हमें चाहिए कौन सी अप्रोच, एक्सपर्ट अप्रोच, एक्सपर्ट अप्रोच। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल टेक्नीशियन या मतलब उन लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये वही न्यूज है। उसके बाद आगे फिर से न्यूज आई है किसके बारे में, इजराइल स्ट्राइक किल 40 इन ह्यूमैनिटेरियन जोन इन सदर्न गाजा, खान यूनिस। इजराइल की जो स्ट्राइक है वहां पे 40 लोग मारे गए हैं, कहाँ, गाजा में। ठीक है, ये इनका भी इशू चल ही रहा है। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स। राहुल स्पीच ट्रिगर ए स्टॉर्म, बीजेपी कॉल इट ए डेंजरस नरेटिव। अभी राहुल गांधी फॉरन गए हुए हैं, अभी इसका कोई इशू नहीं है। इंजीनियर रशीद गेट इंटरिम बेल अहेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे ग्रांटेड इंटरिम बेल टू इंजीनियर रशीद, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बारामूला कंस्टिट्यूएंसी टिल October 2। इनको बेल मिल चुकी है। एनआईए ने इनको एनआईए ने इनको अरेस्ट किया था। ठीक है, यूएपीए के अकॉर्डिंग, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और तब से ये क्या है, सिंध तिहाड़ जेल में है। तो एनआईए कब बनी थी अपनी, 26/11 का जो अटैक हुआ था ना, उसके बाद एनआईए बनी थी 2008 में। कौन सी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है। इंडिया में तो कर ही सकती है जो मनी लॉन्ड्रिंग या बाकी जो भी इशू हैं, उसके अलावा फॉरेन में भी कर सकती है। ठीक है, तो ये था। आगे चलते हैं, सेबी चीफ फर्म पेड बाय लीस्ट फर्म सेज कांग्रेस। ये सेबी चीफ का कुछ इशू चला हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिला तो। अब प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है। प्रेसिडेंट रूल बताओ कौन से आर्टिकल में है। अब ये जो दिल्ली की मिनिस्टर है अतीशी, वो बोल रही है कि बीजेपी दिल्ली की गवर्नमेंट को चेंज करने की सोच रही है, किसके थ्रू, प्रेसिडेंट रूल को बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 356 या कुछ और भी है, आर्टिकल 365 भी है अगर डायरेक्शन फॉलो ना करे तो, आर्टिकल 356 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट रूल के बारे में अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। बताओ, मतलब एक बार अप्लाई करते ही कितने टाइम के लिए लागू होता है प्रेसिडेंट रूल। आगे चलते हैं। फिफ्थ वोल्फ कोट इन द ब्रेच फाउंड ऑन सिक्स्थ प्रीडेटर। वही है, वोल्फ है, वो पकड़ा गया है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाई कोर्ट की भी बात आ गई, वो हमने देख ली। आगे चलते हैं। ईडी, ईडी भी हमने बहुत बार देख रखा है। ठीक है, एक्ट से बना है। ठीक है, नेक्स्ट, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हुआ। क्या अच्छी चीज आई, आज नया इंस्टीट्यूशन आया है। कब बना है, 1993 के एक्ट के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है सर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक ना ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हुई थी 1948,
उसके अकॉर्डिंग हमने 1993 में ये बनाया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब बताओ इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? ठीक है, हेड इंक्लूडिंग देयर हेड प्लस अदर मेंबर अगर जोड़ दें तो कितने होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ऐसे ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इनके पास सुओ मोटो पावर होती है या नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट ह्यूमन राइट या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास सुओ मोटो पावर होती है या नहीं, आपको ये बताना है। नेक्स्ट चलते हैं। टर्निंग द टाइड ओडिशा ट्राइबल स्टूडेंट क्वाइटली गेन एडमिशन एट लीडिंग मेडिकल कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये एथिक्स में यूज करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में यूज करना है ऐसे एग्जाम के। ठीक है, उड़ीसा में ट्राइबल स्टूडेंट को एडमिशन मिल रहा है मेडिकल कॉलेजेज में। ठीक है, उसके जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं, गाय भैंस बकरी ये चराते हैं, उन्होंने नीट क्लियर कर दिया है और उनको एडमिशन मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ए पेनोरमिक व्यू ऑफ 2024 चाइना अफ्रीका समिट, किसने लिखी है ये बात? राजीव भाटिया। ठीक है, तो चाइना अफ्रीका समिट पे एक आर्टिकल हो रहा है। चाइना अफ्रीका की कौन सी समिट हुई है? फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, उस पे मीटिंग होती रहती है हर साल। ठीक है, इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। चाइना ने, जो कि अफ्रीकन नेशन है, जो उनके साथ बहुत सारे अफ्रीकन नेशन के हेड आते हैं। ठीक है, तो काफी कंफर्टेबल भी फील कर रहे हैं चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ। तो 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है किसकी? FOCAC, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉरपोरेशन। ठीक है, अब मेन चीज क्या है? चाइना वही बात है, चाइना कौन सी डिप्लोमेसी कर रहा है? डेप ट्रैप डिप्लोमेसी। ठीक है, फर्स्ट समिट कब हुई थी इनकी? बीजिंग में हुई थी। ठीक है, फिर अलग अलग हुई, जैसे बीजिंग में हुई, फिर इथोपिया में हुई, इजिप्ट में हुई, साउथ अफ्रीका में हुई, सेनेगल में हुई। ठीक है, बीजिंग समिट लास्ट वीक जो हुई थी, क्या कंफर्म करती है? चाइना की कंसिस्टेंसी और स्टीड फास्टनेस इन परस्यूइंग इट्स गोल रिलेटिंग टू अफ्रीका। अफ्रीका के साथ क्यों कर रहा है चाइना? उसमें इतने सारे रिसोर्सिज हैं। ठीक है, आपने एक डिपेंडेंसी थ्योरी सुनी होगी, जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं। एक होता है कोर कंट्री, एक होते हैं पेरिफेरल कंट्री। ठीक है, कोर पेरिफेरल। जो पेरिफेरल कंट्री होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर है रॉ मटेरियल, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, और जो कोर कंट्रीज हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है। तो ये यहाँ से बहुत सारा रॉ मटेरियल लेके इसको फिर से फर्निश करके, मान लो यहाँ से उन्होंने क्या किया, लोहा लिया, यहाँ ले आए, इसको फिर से फर्निश करके कुछ ऐसा आइटम बना दिया, वापिस से इन्हीं को एक्सपोर्ट करेंगे। और तो पैसे किसके पास ज्यादा है? इनके पास, क्योंकि रॉ मटेरियल का तो इतना ज्यादा प्राइस होता नहीं। अब जब, और डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी किसको मिला? यहाँ के लोगों को, जो कोर कंट्रीज हैं। तो इसको बोलते हैं नियो कोलोनिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब चाइना का मेन काम ही यही है। ठीक है, जैसे BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये भी है। तो अफ्रीकन यूनियन का एजेंडा है, जैसे कि मतलब देखो, कुछ डॉक्यूमेंट पे उन्होंने नेगोशिएशन की है। ठीक है, उससे चाइना की ड्राफ्टमैनशिप बढ़ेगी इन 6 सेक्शन में। हाई चाइना अफ्रीका कम्युनिटी शेयर्ड फ्यूचर, फोस्टिंग सिनर्जी बिटवीन चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सबको ही पता है। अफ्रीकन यूनियन एजेंडा 2063, 2030 UN एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं हमारे? 17। कब स्टार्ट हुए थे? 2015 से। कब तक कंप्लीट करने हैं? 2030 तक। इससे पहले क्या थे?
इससे पहले सर मिलीनियम डेवलपमेंट गोल थे सर। तो वो कंप्लीट हुए? नहीं सर, वो तो नहीं हुए। वो कितने थे? वो तो 9 थे। ठीक है, तो ये बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फर्स्ट कौन सा है सर? फर्स्ट है सर पुअर्टी। पुअर्टी। सेकंड, सेकंड है सर हंगर। हंगर। थर्ड, थर्ड है सर हेल्थ। फोर्थ, फोर्थ है सर एजुकेशन। तो इतने याद क्यों है सर? सर ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में काफी यूज होते हैं मेंस के। जिसको ये याद हो गए मेंस का इंट्रो और कंक्लूजन, अगर आपको उस टाइम पे याद ना आए तो इनका यूज कर सकते हो आप एग्जॉस्टिवली, काफी ज्यादा। ठीक है, ओके। तो इन सारी बातों पे इनकी बात हुई है। ये आर्टिकल वैसे ना, ये मतलब कि चाइना के और अफ्रीका के बारे में है। जहां इंडिया का जिक्र आएगा हम वहीं से दी, ये इंडिया की बात आ गई है यहाँ पे। ठीक है, अब चाइना का मेन कंसर्न क्या है, इसका क्रक्स क्या है इस आर्टिकल का? इसने देखो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात बताई है। एक तो ये था, इसने ये डॉक्यूमेंट किए, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। ठीक है। सेकंड, बोथ साइड हैव कमिटेड देमसेल्फ टू एक्सपेंडिंग एक्सचेंज ऑन गवर्नेंस, मॉडर्नाइजेशन, poverty रिडक्शन, सो दैट मॉडर्नाइजेशन बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन सिविलाइजेशन इज प्रमोटेड। भाई हम तुम्हारी पुअर्टी को कम करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे आप लोगों को, ये बोल रहा है चाइना अफ्रीका को। ठीक है, एक दूसरे के साथ दोनों का फायदा हो ऐसा करेंगे, ऐसे नहीं कि हम लूटेंगे आपको। लेकिन चाइना का मेन काम क्या है? लूटना। चाइना सपोर्ट करता है अफ्रीका को, इंक्रीजिंग अफ्रीकन इन्फ्लुएंस एंड रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, द डिक्लेरेशन स्टेट appreciate in that China is first country to support African Union in joining G20। चाइना कह रहा है कि हम फर्स्ट कंट्री हैं। Beside the party stand for equal and orderly multipolar world। ऐसे ऐसे कीवर्ड यूज करने हैं हमें आंसर राइटिंग में, मल्टीपोलर वर्ड यूज हो सके, स्ट्रेंथ कर सके हम यूएन को और इसकी सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा क्या है? देर इज लिटिल न्यू इन द गोल टू प्रमोट सिनर्जी बिटवीन चाइना अफ्रीका एंड यूएन प्लान फॉर डेवलपमेंट एट दिस often articulate in the past. However, China has now held progress in African continent free trade area, African continent free trade area, express readiness to sign a framework agreement for economic partnership। अब चाइना को अपना जो माल है वो भी बेचना है, अपने मटेरियल है वो भी सप्लाई करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए चाइना ये सारे पैक्ट साइन कर रहा है। फोर्थ क्या है? चाइना की 3 फ्लैग्स किसमें है? जीडीआई, जीएसआई, जीसीआई। जीडीआई, जीएसआई, जीसीआई। जीडीआई अभी देखते हैं। जीडीआई ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जीएसआई ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जीसीआई ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। यानी कि चाइना हर तरीके से अपनी हेजमनी क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, और कहता है कि कॉमन पाथ क्रिएट करेंगे डेवलपमेंट और इन सब के लिए। ठीक है, अ, जैसे चाइना को यूएन में अपनी कोई बात मनवानी है, तो चाइना जब अफ्रीका को इतने सारे पैसा देगा, इतना सब डेवलपमेंट करेगा, तो अफ्रीका की इतनी सारी कंट्री चाइना के साइड में वोट डालेंगे। ठीक है, कंक्लूडिंग सेक्शन क्या है? पॉइंट टू ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अफ्रीकन एफओसीएसी को चेयर फ्रॉम सेनेगल टू रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये सारी कंट्री हम मैप में देखेंगे, सेनेगल से रिपब्लिक ऑफ कोंगो भी देख लेते हैं। अ, अभी 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 कहाँ गया? हाँ, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अभी मैप में आपको साउथ अफ्रीका ले चलते हैं, वहां पे कंट्रीज देखते हैं। सेनेगल, ये सारी इधर है। देखो, सेनेगल ये रही, वेस्ट अफ्रीकन की कंट्री है। डकार रीजन, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है यहाँ से। अब सेनेगल को ध्यान से देख लो, ये सेनेगल है। सेनेगल में डकार रीजन, यहाँ से क्वेश्चन आया, इसकी कैपिटल ही है डकार, मुझे लग रहा है। ठीक है। हम्म, तो उसके बाद क्या है और कंट्री इसके आसपास? मोरिटानिया इसको टच कर रही है। गाम्बिया, ये देखो छुटकू सी कंट्री लंबी सी, ये देखो ये रही, ये गाम्बिया है। ठीक है, इजिप्ट भी की भी बात आई थी, इजिप्ट की देख लेते हैं। इजिप्ट कहाँ है? इजिप्ट, ये रहा इजिप्ट। इसराइल के साथ, इसराइल के नीचे इजिप्ट ही तो है। यही तो गाजा स्ट्रिप है जहाँ पे लड़ाई हो रही है इन दोनों की। ठीक है, इजिप्ट से कौन सी रिवर जाती है?
नाइल रिवर, ये रही नाइल रिवर, ठीक है। तो ये है अपनी इजिप्ट। उसके बाद ये लेक विक्टोरिया है, इजिप्ट से जाती है नाइल रिवर, कंफर्म कर लेना आप। लेक विक्टोरिया है, ठीक है। नाइल भी दो, मतलब टू टाइप की है, ब्लू नाइल और कौन सी नाइल है, व्हाइट नाइल, ठीक है। तो अब ये कंट्रीज थी अफ्रीका की, कहाँ गए थे हम लोग। हम्म। तो चाइना ये सब बातें बोल रहा है, और ये जो है वो रिपब्लिक ऑफ कोंगो तक आ चुकी है इनकी। कोंगो कोंगो कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ये रही, और ये है रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है। जब तक कंट्रीज को नहीं देखोगे तब तक मैप अकेला रट्टे मारने से याद नहीं होगा। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ये है ब्रुंडी, ठीक है। ये है रिपब्लिक ऑफ कोंगो, यानी डीआरसी के नॉर्थ वेस्ट में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। Beneath the surface, a familiar template. The international media produced numerous headlines with covering Chinese President Xi Jinping उनका की नोट एड्रेस है इनॉग्रेशन के लिए बीजिंग में, ठीक है। Unaware that it stick to a familiar template, तो इसमें क्या बोला गया है कि मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है, बहुत चल रही है, न्यू फाइनेंस अनाउंसमेंट किया है, 1151 बिलियन डॉलर सॉफ्ट लोन देंगे, ग्रांट देंगे, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे, 10 पार्टनरशिप एक्शन को बोला है, ये मीडिया में छापी गई बात है। इंडस्ट्रियल चैन कोऑपरेशन करेंगे, हेल्थ में काम करेंगे। ऑन द पास्ट बिग अनाउंसमेंट सच एज 60,000 ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी वोमेन को देंगे, यूथ के साथ ट्रेनिंग देंगे, इनविटेशन 10,000 मेंबर जो अफ्रीकन पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो विजिट किए हैं चाइना में, ट्रेनिंग देंगे हम 7,000 मिलिट्री पुलिस को अफ्रीका से। बट ओपेसिटी विल प्रिवेल अबाउट द डिग्री ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन इन द फ्यूचर डिड इन द पास्ट। देखो भैया ये बातें सिर्फ बोलने की हैं सर, क्यों? क्योंकि सर पास्ट में चाइना ने ऐसे ही किया है, अब चाइना का नेचर ही ये है। अच्छा, ठीक है। However, noteworthy on the occasion is China decision to give all 33 African least developed countries zero tariff treatment for 100% tariff line। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइना ने क्या किया है, ओकेजन ऑन दिस ओकेजन चाइना डिसीजन टू गिव ऑल, सभी अफ्रीकन कंट्री को क्या मान लिया उन्होंने, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, और उसको जीरो मतलब टैरिफ लगाया उसके ऊपर। अब आगे चलते हैं। अगर ऐसा हुआ ये सब बातें, तो अफ्रीका का एक्सपोर्ट काफी, क्योंकि उस पर टैरिफ तो होगा, बूस्ट करेगा। कंसर्निंग द ग्रोइंग मल्टी डायमेंशनल cooperation between चाइना एंड अफ्रीका, थ्री प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव शुड बी फैक्टर्ड। तीन प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से हैं? First, the Chinese view is that a natural partnership exists between China and the largest developing country in the world, the Africa, the continent with the largest number of developing country। ठीक है, क्या है? चाइना व्यू नेचुरल पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है सबसे बड़ी जो कंट्री है, और जो सबसे ज्यादा जिसमें कंट्री है उस कंटिनेंट के साथ। विद इट्स वन इकोनॉमिक सक्सेस, चाइना हैज शोन इट्स एन अल्टरनेटिव पाथ टू मॉडर्नाइजेशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्नाइजेशन। दूसरी बात क्या चल रही है कि हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे, ये करेंगे, चाइना बोल रहा है, ठीक है। अफ्रीकन व्यू रिकॉग्नाइज क्या करता है, बेनिफिट और रिस्क, क्लोज पार्टनरशिप विद चाइना, बट एज पॉइंटेड आउट बाय पॉल नेंतुल्या ऑफ द अफ्रीकन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजी, FOCAC centered process still largely shaped by a donor-recipient dynamic where African countries mostly take a backseat while China initiative most of the agenda। कह रहा है कि अफ्रीका वाले तो बैकसीट है, सारे इनिशिएटिव चाइना ही ले रहा है। डोनर रिसिपिएंट डायनेमिक, ये आंसर राइटिंग में यूज कर दो। जहां डेवलपिंग कंट्री की बात आए वहीं पे डोनर, DONR, डोनर रिसिपिएंट डायनेमिक। The prevalent American perception has been presented by Michael Stuhlman of the Atlantic Council, who argue that China's interest in the developing world is shaped by Xi Jinping anti-Americanism। ये बोल रहा है कि देखो चाइना कुछ नहीं है, चाइना अमेरिका की जगह खुद की हेजेमनी क्रिएट करना चाह रहा है, इसीलिए चाइना का जो इंटरेस्ट है वो है अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका मतलब कि जो सी जिनपिंग है, स्ट्रेटजी क्या है सी जिनपिंग की, कोएलिशन ऑफ स्टेट विद ए ग्लोबल साउथ टू एक्ट एज ए काउंटर। देखो यूएस की जो ग्लोबल अलायंस है ना, अब यूएस की तो बहुत ज्यादा ग्लोबल अलायंस है,
ठीक है, I2U2 में भी यूएस है, नाटो में भी यूएस है, हर जगह यूएस है। तो अब वो बोल रहा है कि इसमें जो अपना चाइना है वो उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बात है। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे है जी, ए मोर सोफिस्टिकेटेड viewpoint was articulated by a European foreign minister visiting India in 2019। यूरोपियन प्राइम जो यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था जो विजिट कर रहे थे। ही क्वेश्चन अगेंस्ट द इंटरप्रेटिंग द चाइनीज रोल इन अफ्रीका इन ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स। वाह, क्या बात है, इन ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स। इट वाज डूइंग सम गुड एज इन द हेल्थ एंड एजुकेशन फील्ड एंड इट वाज आल्सो एक्सपेंडिंग इट्स पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑन द कंटिनेंट। वो कह रहे हैं कि वो वहाँ हेल्थ और एजुकेशन में अच्छा करके वहाँ अपने पावर और हेजेमनी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। फाइनली इंडिया के लिए क्या टेक अवे है? हमारा तो यहीं से होता है मेन आंसर। मेंस के लिए हमारा यहीं से व्यू पॉइंट बनेगा। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी इन कल्टीवेशन ऑफ अफ्रीका एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल इज ए मस्ट। अफ्रीका के साथ देखो हमें भी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ठीक है, आफ्टर होल्डिंग 3 इंडिया अफ्रीका फोरम समिट इंडिया पोज्ड इट्स अफ्रीका सेंटर्ड कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी इन 2000। हम क्या कर रहे हैं? हम कंसिस्टेंट नहीं रख रहे, हम कंसिस्टेंसी रख नहीं रहे। 3 ही सबमिट किए हमने इंडिया अफ्रीका के, फिर हमने इनको बंद कर दिया। अब एक 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सेकंड क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बॉन्ड। ठीक है, आई ideational contribution steering rhetoric are useful but they must be backed by financial generosity। फाइनेंशियली हमें हेल्प करनी पड़ेगी उनकी, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिसोर्स अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। ठीक है, वो तभी इंडिया इकोनॉमिक अफ्रीका का जो कोऑपरेशन है वो क्या होगा? और ज्यादा अच्छा होगा। विदाउट देम अवर डिप्लोमेटिक एंड बिजनेस इनिशिएटिव वुड बिकम हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप होते हैं ना जैसे लोग, ठीक है, जिनको दिव्यांग बोला है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके बिना हम वैसे हो जाएंगे। थर्ड, अफ्रीका प्लेस इन द लिस्ट ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी मस्ट बी रिव्यूड। कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी में कहाँ रख रहे हैं हम अफ्रीका को, ये भी रिव्यू करो। इफ द कंटिनेंट एंजॉय हाई प्रायोरिटी देन इंडिया पॉलिटी मस्ट बी इनेबल्ड एंड एनकरेज टू गेट अकॉर्डिंगली। अगर हम हाई प्रायोरिटी में रखेंगे उसको, तो जो मतलब उसको हमें और ज्यादा एनकरेज करना चाहिए इंडिया अफ्रीका रिलेशन को। India's Africanists have presented a range of practical policy choice to the government. What is now needed is stronger political will। तो अगर हमें ये सब करना है तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा इसी पे बात हुई है। तो ये सब अगर हम करेंगे तो ही हम अफ्रीका के साथ और अच्छे रिलेशन बना पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? सूथिंग साल्वो, द जीएसटी काउंसिल हैज हेल्ड आउट होप फॉर सम रिलीफ फॉर इंश्योरेंस कंज्यूमर। इंश्योरेंस कंज्यूमर के लिए जीएसटी काउंसिल की बात है, कोई ज्यादा बात नहीं है इसमें। टैक्स वैक्स को घटाने या बढ़ाने की बात हो रही है, तो इन जीएसटी काउंसिल डिसीजन देती रहती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसका हम एग्जांपल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है सर? यूएई इंडिया टाइज आर रूटेड इन अफिनिटी, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। वाह, क्या बात है, कितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं। कीवर्ड अफिनिटी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। ठीक है, यूएई, यूएई की, ठीक है। अब यूएई की उन्होंने विजिट किया था ना, मैं कह रहा था कि आर्टिकल आएगा, देखो आर्टिकल आ गया। अब विजिट किया था शेख खालिद, क्राउन प्रिंस अबू धाबी के, दिल्ली में। ठीक है, सिग्निफिकेंस है उनके लिए भी और इंडिया दोनों के लिए ये विजिट जो काफी इंपॉर्टेंट है। राजघाट में उन्होंने किया था महात्मा गांधी। हिज हाइनेस प्लांटेड ए ट्री इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ हिज फादर शेख मोहम्मद बिन 2016 एंड हिज ग्रैंडफादर फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री शेख जायद इन 1992। उन सब ने भी ऐसा काम किया था, वो महात्मा गांधी काफी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इन्होंने भी एक ट्री लगा दिया महात्मा गांधी के नाम। The three tree planted by 3 generations of the past, current and future leader of our country within the span of 3 decades will stand side by side। साइड में लगा दिए। डीप रूट रिलेशन है, इसका मतलब हमारी दोनों की कंट्री के बीच में पास्ट से लेके अब तक और फ्यूचर तक
फर्स्ट क्लास क्या है, जो हमारी, ये जो राइटर बोल रहे हैं ना, ये यूएई की है, ठीक है। तो हमारी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यूएई की सोचना। फर्स्ट क्लास में हमारी जो कंट्री है वो अपीयर होती है काफी अलग अलग। इंडिया 40 टाइम लार्जर है यूएई से, और मोस्ट पॉपुलर कंट्री भी है, ठीक है। देर आर मोर देन 1000 सिटीजन एवरी इमिरेट सिटीजन। वो एक इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि एक यूएई का नागरिक है और हजार हमारे, सोच के देखो, ठीक है। आवर इकोनॉमी आर टू फाउंडेड ऑन द डिफरेंट स्ट्रेंथ, दोनों की इकोनॉमी भी अलग अलग थे। इंडियन इकोनॉमी का की पिलर क्या है, एग्रीकल्चर है, बट ओनली मेकअप लेस देन 1% ऑफ यूएई जीडीपी। यूएई में तो एग्रीकल्चर 1% से भी कम है भाई साहब, ठीक है। तो जब भी फूड क्राइसिस आया था, पूरी दुनिया ने इंडिया की तरफ ही देखा था। तो मॉडर्न नेशन में जब हम दोनों इमर्ज करे 20वीं सेंचुरी में, हमारी हिस्ट्री और गवर्नेंस काफी डिफरेंट है, उसके बावजूद भी स्ट्रॉन्गेस्ट टाई है दोनों नेशन के बीच में। when common interest and value are enriched by complementary strength and diversity, embracing difference rather than seeking to paper over it. डीप कनेक्शन ऑफ पीपल एंड प्रोग्रेस, लोगों के भी काफी ज्यादा कनेक्शन है, ठीक है। अफिनिटी है, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, जनरेशन टू जनरेशन ह्यूमन कनेक्शन है। जैसे ट्री डिपेंड होता है ना रूट के लिए, जस्ट एज ट्री डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग रूट टू ड्रॉ दी वाटर, अपना मतलब की, and nutrients they need for growth and to hold them fast in tough time. Partnership between nation must have these quality in order to thrive. जैसे ट्री डिपेंड होता है रूट पे अपने पानी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ऐसे ही लव, ट्रस्ट, अफिनिटी, ये सब जरूरी है अगर हमें पार्टनरशिप को और ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है। हमारी जो रिलेशनशिप है काफी अच्छी रही है दोनों के बीच में। ट्रेड लिंक जो है, फर्स्ट ट्रेड लिंक बिटवीन अरबियन गल्फ और इंडिया 1000 ईयर पहले होता था, ठीक है। पोट्री डिस्कवर की गई थी रिसेंट आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन में अबू धाबी में, सो दिखाता है कनेक्शन, क्या दिखाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब कनेक्शन है। मोर देन 4 मिलियनिया एगो की वहां भी पोट्री हुई थी, यहाँ भी थी पोट्री, ठीक है। पोट्री क्या होती है, जैसे जिसमें अनाज वगैरह भरते हैं, जिसमें होल भी होते हैं, जैसे ग्रे पोट्री हुई, रेड बियर पोट्री हुई, ये सब पोट्री जो इंडस में। इन माई पेरेंट्स टाइम मैनी इमिरेट्स ट्रेवल टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड व्हेन माई चिल्ड्रन कैच द टिपिकल कोल्ड एंड फ्लू ऑफ चाइल्ड, आई टर्न टू इंडिया होम्योपैथिक मेडिसिन फर्स्ट बिफोर अदर रेमेडी। वाह क्या बात है। इंडिया की भर भर के काफी प्रशंसा की गई है, तारीफ, कि मेरे पेरेंट्स भी इंडिया में मेडिकल स्टार्टिंग से इंडिया में अच्छा रहा है, अभी भी अगर कुछ हो जाए तो हम इंडिया की होम्योपैथिक पे ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। एलोपैथिक पे ज्यादा भरोसा है। स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी, यूए इज होम टू द मोर देन 3.5 मिलियन, 3.5 मिलियन है वो रहते हैं यूएई में। हमारे जो लीडर हैं उसके ऊपर ये बोल रहे हैं कि उसी से टॉलरेंस, इंक्लूजन, एम्पावरमेंट, माइनॉरिटी की ग्रेटफुल हैं फॉर द कंट्री, जो इंडिया वाले वहाँ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इनकी इकोनॉमी में, ठीक है। उससे ये काफी उनके लिए थैंकफुल हैं। 1500 सॉरी फ्लाइट होती हैं इंडिया और यूएई के बीच में हर सिंगल वीक में। वाह क्या बात है। When a relationship is founded on respect and sincere inclination towards a partnership and collaboration, there is no limit what can be achieved. कुछ भी अचीव किया जा सकता है, चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो, चाहे वो कंट्री के बीच पे हो, अगर वो रिस्पेक्ट और सिंसियर होगा तो कुछ भी किया जा सकता है। फरवरी 22 में इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री विद विच यूएई साइन ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, भी हमने साइन किया था। ट्रेड नेगोशिएशन हमारी बात चलती रहती है। इफ नॉट बिगेन आर समटाइम अबंडन ड्यू टू इन surmountable differences, कुछ डिफरेंसेस आए थे तो जो कुछ ट्रेड डिफरेंस, मतलब ट्रेड थोड़ा सा डाउन चला गया था। वी वर एबल टू एग्री अवर पार्टनरशिप विद इन 6 मंथ बिकॉज ऑफ ट्रस्ट एंड एफिनिटी, कि इस प्यार, इस लव की वजह से, अफिनिटी की वजह से हम बाइलेटरल ट्रेड है जो हमारा 15% जंप कर गया, और आगे जाके भी जो हमारा एग्रीमेंट हो नहीं पाया था वो भी हो जाएगा। शेख खालिद recently attended the inauguration of Indian Institute of Technology of Delhi, अबू धाबी। इसका कैंपस कहाँ खुला है, अबू धाबी में। एक आईआईटी मद्रास का कहाँ खुला है बताओ। Which is the first overseas branch of prestigious university. We have exchanged agreement on topics including health, renewed energy। ये कह रहा है कि इन सब पे हमने काफी इंफॉर्मेशन शेयर की है। क्राउन प्रिंस की जो विजिट है, कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इनके लिए हमने
मतलब काफी आपस में एक दूसरे के साथ बात की है। इंडिया रिसर्च जो न्यूक्लियर डिलिनिएशन है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, ये भी एक एग्जाम्पल है। ड्रिंकिंग वाटर विच हैव ऑब्वियस इंपॉर्टेंट फॉर डेजर्ट कंट्रीज सच एज यूएई। हम रिसर्च कर रहे हैं न्यूक्लियर डीसैलिनाइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए, कि क्योंकि वहाँ पानी का इशू है यूएई में। वहाँ पे बहुत सारा समुद्र का पानी है, उसको डीसैलाइन करना पड़ता है, उसमें साल्ट ज्यादा है। तो उसमें भी इंडिया काफी हेल्प कर रहा है मेडिकल टेक्नोलॉजी में। टाइज दैट विल फ्लोरिश, फ्लोरिश कीवर्ड को अच्छे से यूज करो। Like his grandfather Sheikh Khalid planted Amalta's tree Cassia fistula. His father Sheikh Mohammed bin Zayed planted Mulberry tree. Amalta's tree grow fast, embodying opportunity and renewal. काफी अपॉर्चुनिटी होती है, while slower growing mulberry tree used to virtue the stability and patient trust. ये सारी चीजें देखी जाती है कि स्टेबिलिटी भी है, ट्रस्ट भी है, ये सब चीजें। अगर हम कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी डेवलप करते रहे, डिफरेंट जो कम क्वालिटी हैं वो सिंबलाइज करती हैं अपनी अप्रोच को। कॉन्फिडेंस है, हमें म्यूचुअल अफिनिटी है, रिस्पेक्ट है, लॉन्ग हिस्ट्री कनेक्शन है, बट ऑल्सो भी डिटरमाइंड टू कीप ग्रोइंग एंड इनोवेटिंग टुगेदर। और ज्यादा इनोवेट करना है और ग्रो करना है, रिन्यू करना है हमारी पार्टनरशिप को, और फाइंड आउट करने न्यू वे टू फ्लोरिश। इस जो रिलेशनशिप है इंडिया और यूएई की, उसको और अच्छा बनाना है। फ्यूचर एट लास्ट टेनिस कहते सेटल लुक विद द राइज ऑफ न्यू जनरेशन, ये छोड़ दो। उसके बाद आगे चलते हैं, ओवर यूज्ड एंड डेंजर्स। ये क्या आर्टिकल है? मोन्टेल्स 14 ईयर ब्रिटिश, ये आर्टिकल अभी नहीं करेंगे हम। स्ट्रिंग थ्रो ट्रबल्ड वाटर, क्वेश्चन ऑन द, ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू। कर्नाटका की ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है, ये इलेक्शन की न्यूज है, ये नहीं करेंगे। विकिपीडिया के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस लगा दिया एएनआई ने, छोड़ो। कैंसर की बात है, क्या मेथड है। आई थिंक आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब थोड़ा सा रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, 4 पॉइंट प्रिंसिपल इंडिया के पास है। 4 पॉइंट प्रिंसिपल एंड करने के लिए अ, मतलब कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। बर्लिन में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है देयर कुड बी नो सॉल्यूशन इन द बैटलफील्ड, दैट दिस शुड बी अ टाइम ऑफ पीस। ये तो डायरेक्ट पीएसआईआर वाले लिख दो, आपके मार्क्स बड़े अच्छे से आएंगे। रसिया मस्ट बी एट द टेबल फॉर डायलॉग एंड न्यू दिल्ली इज इंगेजिंग इन ट्राइंग टू फाइंड ए वे टू रिजोल्व। न्यू दिल्ली भी अपना लीडरशिप का रोल प्ले कर रही है। अब जैसे अगर कोई बोल देना कि इंडिया तो न्यूट्रल है, इसको यूज करो एक्टिव न्यूट्रलिटी, एक्टिव न्यूट्रलिटी, ठीक है। एक्टिव न्यूट्रलिटी है इंडिया की, इंडिया अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, रसिया से ओil मंगाएगा, ठीक है। तो मेन बात यही है। आगे चलते हैं हम। इंडिया हैज 4 पॉइंट प्रिंसिपल टुवर्ड द रिजोल्यूशन। अगर आज है कि इंडिया के पास क्या क्या है, एस जयशंकर ने बोला है, इन्होंने सजेशन किया है इंडिया को होस्ट करने के लिए पीस कॉन्फ्रेंस ऑन द इश्यू, बट मेड नो कमिटमेंट ऑन वेदर इंडिया वुड बी इन द फॉरवर्ड एनी पीस प्रपोजल ऑफ इट्स वन। सजेशन है, उन्होंने कहा कि सजेशन तो मिले हैं कि हम पीस प्रपोजल लेके आए, लेकिन अभी इंडिया ने खुद का कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। पीस मेकर का रोल इंडिया प्ले कर सकता है। इंडिया बिलीव करता है 4 प्रिंसिपल में दैट दिस शुड बी ए टाइम ऑफ पीस, क्योंकि ये पीस का टाइम है, शांति का टाइम है भाई साहब, ये लड़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। देयर वुड बी नो सॉल्यूशन ऑन द वॉर ऑफ द ऑन द बैटलफील्ड। ऐसे कैसे कोट कर दो इसको, this should be a time of peace and there would be no solution on the water of battlefield, that Russia must be at the international relation में भी कोट कर दो इसको, for any successful peace progress and India is concerned and engaged trying to find a way to resolve. We don't believe dispute can be settled through war. Settle भाई, लड़ाई से कुछ नहीं हो सकता, ये बोल रहे हैं। लड़ाई से कुछ नहीं होगा, दोनों का नुकसान होगा, जो अभी तक हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोनों जगह ही विजिट किया है लास्ट 2 मंथ में। तो when there is a discussion we believe Russia has to be in it, he said, adding that national security advisor Ajit Doval is in रसिया दिस वीक, इंडिकेशन ऑफ इंडिया कंसिस्टेंट इंगेजमेंट। इंडिया काफी कंसिस्टेंटली इंगेज कर रहा है कि किसी तरह से इन दोनों का सोल्यूशन हो जाए, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, ठीक है। मिस्टर जयशंकर ने क्या बोला, बाइलेटरल मीटिंग जो की थी जर्मन फॉरेन मिनिस्टर अन्नालेना बायरबोक प्रिपेयर करने के लिए विजिट टू न्यू दिल्ली, मतलब कि उनकी वो आएंगी फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। उन्होंने कहा कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द रशिया यूक्रेन गाजा कॉन्फ्लिक्ट एज वेल कोऑर्डिनेटिंग देयर एजेंडा अहेड ऑफ द यूएन समिट
future later this month. Particularly India and Germany joint pitch for the expansion of UN Security Council. भाई साहब ये चीजें तो हम करवा देंगे, हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का यार परमानेंट मेंबर बनवा दो ना। ठीक है। जर्मनी इज एन इंटेंसिव डिस्कशन है इंडिया के साथ और अदर कंट्री के साथ, डिफरेंट रोल हैं पीस के लिए। ठीक है। मिस्टर जो इनकी फॉरेन मिनिस्टर थी, एडिंग दैट डिस्पाइट डिफरेंसेज इन इंडिया एंड जर्मन पोजीशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट दस फार दे हैव मेंटेन्ड रेगुलर डिस्कशन ऑन द इशू पे वो काफी डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी यूरोपियन कंट्री है और इंडिया का अलग स्टांस है सब इशू पे। ठीक है। स्टेटमेंट जो वेस्टर्न कोएलिशन कंट्री हैव अर्ज इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्री टू स्टेप अप पीस एफर्ट की आप ही शांति करवा सकते हो। देखो इंडिया वालों, आप ही शांति करवा सकते हो। ठीक है। इफ इंडिया वाज टू प्ले इमीडिएटली रोल इट वुड बी सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन वेयर इट हैज कॉल्ड द वॉर यूरोपियन प्रॉब्लम। इंडिया ने बोला था ये तो यूरोप की प्रॉब्लम है, नॉट समथिंग कनेक्टेड टू द इंडियन ज्योग्राफी। कह रहे हैं हैज नॉट सो फार एक्सेप्टेड क्वेस्ट बाय जर्मनी एंड अदर यूरोपियन इंक्लूडिंग। ठीक है, इंक्लूडिंग यूक्रेन टू कट इट्स ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, और मिस्टर जेलेंस्की सेड इंडिया टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रशिया। जेलेंस्की कह रहे हैं भाई तुम लोग इतना ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, पैसे तो वहीं से जा रहे हैं। ठीक है। एड्रेसिंग अपने मतलब ये सारी बातें हो रही हैं। इकोनॉमिक टाई के बारे में जब पूछा गया चाइना है, उन्होंने 4 ईयर ओल्ड मिलिट्री स्टैंड ऑफ जब दोनों के बीच में चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो गए हैं चाइनीज कंपनी पे। ठीक है। वी आर नॉट क्लोज टू बिजनेस फ्रॉम चाइना, मिस्टर जयशंकर सेड, एडिंग दैट दिस इशू इज व्हाट सेक्टर डू यू बिजनेस, व्हाट टर्म डू यू बिजनेस, इट फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ए ब्लैक एंड व्हाइट बाइनरी आंसर। देखो ये यही आंसर लिखना है हमें लैंग्वेज। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो बात हुई है बस यही चल रही है। तो इंडिया जो जर्मनी की मिलिट्री पार्टनरशिप ये सब भी होगा, हमें बायलैटरल ट्रेड भी ग्रो करना है। तो ये पूरा आर्टिकल था। 6 इंडियन एनलिस्टेड रशियन आर्मी रिलीज, रशियन आर्मी ने रिलीज किया होगा, तो उसमें 6 इंडियन भी थे, रशियन आर्मी ने डिस्चार्ज किया। आगे चलते हैं। कांग्रेस पे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं आर्टिकल। ये इंपॉर्टेंट है, जहां भी इंटरनल सिक्योरिटी की बात आए साइबर कमांडो अपॉइंट करने की बात की है हमारे होम मिनिस्टर ने। ठीक है। डिजिटल से उससे भी इशू है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल रिसर्च फंड बोर्ड की फर्स्ट मीटिंग कन्वीन की है किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। रिसर्च के लिए फंड इकट्ठा करना। ग्रोथ ऑफ क्रेडिट आउटपेसिंग डिपॉजिट कैन टाइटन लिक्विडिटी, रेजिंग। नेक्स्ट है इवन एज हरियाणा एम्प्लॉयमेंट हाउस इन हरियाणा इट्स यूथ सिक जॉब अब्रोड। ठीक है। तो जॉब का इशू हरियाणा में बहुत क्रिएट हो रखा है। तो इस तरह से आज का जो दुआ हिंदू न्यूज़पेपर है हमने डिस्कस कर लिया बड़े अच्छे से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मैप को देखते रहिए। थैंक यू गाइज।